राधा स्वामी परम गुरु हुजूर महाराज की जीवनी पर मैंने चंद पंक्तियां कविता के रूप में लिखी हैं और यह कविता अर्ज में मालिक के सामने पेश की जा चुकी है और मालिक ने इसको देख के काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की और आगे के लिए गाइडलाइंस भी दी। कविता का शीर्षक है परम सेवक हुजूर महाराज। परम सेवक इसलिए क्योंकि उनकी सेवा का कोई भी मुकाबला नहीं है। जो उन्होंने सेवा किया कर दिया तो उसका कोई तो उसमें परम सेवक हुजूर महाराज। मुबारक दिन सन 1829, मुबारक दिन सन 1829, मार्च 14 दिन शुक्रवार, बजी बधाई पीपल मंडी में, हुआ धूमधाम से स्वागत सत्कार। किया उद्गार ज्योतिष साधु ने, किया उद्गार ज्योतिष साधु ने, अद्भुत है बालक लिए सदाचार, अद्भुत है बालक लिए सदाचार, मुहूर्त है ये दया धर्म के, मानव जाति का करेंगे उद्धार, मुहूर्त है ये दया धर्म के, मानव जाति का करेंगे उद्धार। हुजूर महाराज का नाम सालिग्राम साहब था और 1871 में उनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी, तो उसके बाद राय बहादुर भी उनके नाम के साथ जुड़ गया था। वकील थे पिता बहादुर जी, वकील थे पिता बहादुर जी, धार्मिक थे उनके विचार, माता गुड़ी अनन्य भक्त, माता गुड़ी अनन्य भक्त, विनीत दयालु उनका आचार, विनीत दयालु उनका आचार। बड़े भाई का नाम, एक भाई थे, उनके बड़े भाई का नाम राय नंद किशोर जी था और वे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर के पे थे। 1870 में जब 48 साल के थे तो उनकी डेथ हो गई थी। उस टाइम पे उनकी सैलरी 700 रुपये पर मंथ थी। और इसी के साथ उनके पिताजी का भी देहांत, जब हुजूर महाराज 4 साल के थे तो उनके पिताजी का भी देहांत हो गया था। तो माता गुड़ी अनन्य भक्त, विनीत दयालु उनका आचार। फारसी सीखी छोटी उम्र में, फारसी सीखी छोटी उम्र में, कैम्ब्रिज में लगा बरस केवल 4, तर्क दर्शन विज्ञान धर्म लाते प्रथम हमेशा हर बार। ज्योतिष की एक किताब थी, उसका उन्होंने जो फारसी में इतना अच्छा पकड़ था कि उन्होंने आम पब्लिक के लिए एक अनुवाद किया था फारसी में, तो उन्होंने काफ़ी पहले ही कर दिया था। और उनकी हुजूर महाराज की 2 शादी हुई थी। एक पहली शादी फर्रुखाबाद में हुई थी। उनकी पत्नी जो है एक पुत्री के बाद, जन्म के बाद गुजर गई थी और उन पुत्री का भी विवाह के बाद वो भी जल्द में ही गुजर गई थी। और दूसरी शादी 1852 में आगरा में हुई थी। उसमें उनसे उनको 3 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। पहले पुत्र जो है 1 साल में गुजर गए थे और दूसरे अयोध्या प्रसाद जी, और जिसको लाला जी के नाम से भी सब लोग जानते थे और प्रसिद्ध हुए थे। और तीसरे द्वारका प्रसाद जी भी 8 साल की उम्र में गुजर गए थे और दोनों बेटियों का शादी हुआ था और उनके फिर संतानें भी हुई थी। तो इस तरह से उनका परिवार था। थी महारत ज्योतिष विद्या में, थी महारत ज्योतिष विद्या में, लोग उनसे करते विमर्श विचार, खुद पे करते जांच परख, निकलता निष्कर्ष उनके अनुसार। एक बार उन्होंने अपने, जब उनकी वाइफ का देहांत हुआ था 26 फरवरी 1885 को, तो उन्होंने उनके देहांत के बारे में 8 महीने पहले ही जिक्र कर दिया था कि फरवरी में वो गुजरेंगी। तो इस तरह का उनका ज्योतिष का वो था। तो खुद पे करते जांच परख, निकलता निष्कर्ष उनके अनुसार। बहाल हुए डाकघर में पद क्लर्क 100 रुपये पगार। जब 18 साल के थे 1847 में उनकी जॉब लग गई थी। और उसके बाद जो है एक मौका ऐसा भी आया 1875 के आसपास की, जब उनको लखनऊ में पोस्टिंग दी जा रही थी और उस टाइम में 500 रुपये सैलरी थी, उनको बढ़ा के 600 रुपये दिया जा रहा था। लेकिन चूंकि उनको आगरा में रहना था, स्वामी जी महाराज का सानिध्य पाना था, तो उन्होंने लखनऊ जाना 100 रुपये ज़्यादा बढ़ा के भी उन्होंने मंजूर नहीं किया और आगरा में ही वो रहे। तो तरक्की करते करते पाया। और जो रिटायर हुए थे वो 11 फरवरी 1887 को। और जब रिटायर हुए थे तो उनका काम इतना बढ़िया था कि वो डायरेक्टर जनरल ने उनको उनकी 40 साल की बेहतरीन सेवाओं को देखते हुए उनको 5,000 रुपये पेंशन का रिकमेंडेशन किया था और वो अप्रूव भी हुआ। तरक्की करते करते पाया पोस्ट मास्टर जनरल का पदभार
जारी किया पोस्ट कार्ड, पार्सल, बीमा, बचत, मनी ऑर्डर, तमाम नियम का किया अनुवाद करके उनमें अनेक सुधार। उनको 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उस टाइम पे उस क्रूशियल पीरियड में जो डाक की सुविधाएं इतनी सुचारू रूप से उन्होंने संचालित करवाई और उसके लिए जो है उनकी जो अनुपम और बेहतरीन सेवाओं के लिए जो उससे सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए और उनके जितने सीनियर्स थे उन्होंने उनको तमाम गिफ्ट देने की पेशकश की और यहाँ तक कि उनके पोस्टमास्टर जनरल ने जागीर देने तक की पेशकश की थी। लेकिन हुजूर ने उन सब चीज़ों का इनकार कर दिया और सिर्फ यही कहा कि जो हमने किया वो अपनी ड्यूटी थी, तो बाकी हमें कुछ की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने सोने की एक घड़ी जिन पे पोस्टमास्टर जनरल और हुजूर महाराज दोनों लोगों का नाम मुद्रित था वो मालिक को भेंट किया था। तो और उसके जब 1857 की सेवाओं को देखते हुए प्रांतीय और केंद्र की सरकारों ने उनके लिए काफी अच्छे अप्रिसिएशन लेटर भी उनको दिए थे। थी तलाश सच्चे गुरु की किया प्रताप जी ने बड़े भाई का उद्गार, मिलने का आया दिन मुबारक नवंबर 1858 दिन इतवार। अब प्रताप जी जो है स्वामी जी महाराज के छोटे भाई थे, सेठ प्रताप सिंह जी, और वो जो है मेरठ में उनकी पोस्टिंग थी। वो पोस्टमास्टर जनरल के ऑफिस में कैंप क्लर्क थे और हुजूर महाराज जो है वो हेड असिस्टेंट थे। तो एक बार पोस्टमास्टर जनरल ने मेरठ उनको बुलाया था। तो जब बुलाया तो उस टाइम पे प्रताप जी से मुलाकात हुई उनकी और उनके साथ ही उनको रहने का मौका मिला था। तो उन्होंने उनको देखा कि प्रताप जी जो है सिख साहित्य की पंचग्रंथि पढ़ रहे हैं। तो उनसे उन्होंने पूछा कि इसमें जो गूढ़ रहस्य और शब्द अभ्यास के बारे में बताया गया है, तो क्या आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जो इस विषय में काफी जानकारी रखते हो? तो उन्होंने प्रताप जी ने फिर अपने बड़े भाई का उद्गार किया और बताया कि जो है वो इन सारे रहस्यों को जानते हैं और आध्यात्मिक साधनों में संलग्न रहते हैं। तो इस तरह से, और उन्होंने ये भी कहा कि जब आगरा लौटेंगे तो आपको जो है उनसे मिलवाएंगे। तो हुआ भी यूं। और उसके पहले जो है हुजूर महाराज ने काफी समय पहले उन्होंने एक पंडित को नियत किया था कि वो भागवत का पाठ सुनाने के लिए। तो वो भागवत का पाठ सुनाते थे, लेकिन वो जब वो सुनने तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि ना तो इनसे कुल मालिक का भेद पता चल पाएगा और ना ही जो है पहुंचने का मार्ग पता चल पाएगा। तो उसके बाद वो जो है उपनिषद का अध्ययन करना शुरू किया उन्होंने और प्राणायाम भी किया। तो उसके बाद उनको जो है थोड़ा बहुत अनुभव हुआ। उसके बाद वो मौलाना रूमी की मसनवी उन्होंने पढ़ा। उससे उनको गुरु शब्द अभ्यास की महत्ता के बारे में पता चला और फिर उन्होंने उस पुरुष की तलाश करनी शुरू कर दी जो उनका पथ प्रदर्शन कर सके। तो उसमें अच्छा उस समय में उनको ऐसी लगन लगी कि उस समय में उनको जो भी पंडित मिले, मौलवी मिले, उनको जहां भी पता चले उनके पास वो चले जाते थे, लेकिन वो कहीं भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। और उसके साथ ही उन्होंने विभिन्न धर्म के पुस्तकों का भी बहुत अध्ययन किया था। मिलने का आया दिन मुबारक नवंबर 1858 दिन इतवार। गुरु शब्द योग अभ्यास संत मत पे किया प्रश्न हजार, शांत हुई मन की जिज्ञासा, लेके आए थे प्रश्नों का अंबार। उन्होंने गुरु शब्द योग अभ्यास पे तो क्वेश्चन किए ही स्वामी जी महाराज से। उन्होंने प्राणायाम, मुद्राएं, सृष्टि की रचना के ऊपर भी काफी उन्होंने क्वेश्चन किए थे और उनको सारी सवालों के जवाब उनको मालिक से मिलते गए संतोषजनक तरीके से। तो उसके बाद जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने अपने घर के सदस्यों से और अपने मित्र से, जानने वाले लोगों से सबको ये सलाह दी कि आप लोग भी स्वामी जी महाराज से मिलिए और उनका दर्शन कीजिए। तो इस तरह का उन्होंने बोला था। और उसके अलावा उसके बाद वो जो है उनके कुलगुरु थे वृंदावन के गोसाई जी। तो
काफ़ी पहले की बात है, जब उनको पारिवारिक परंपरा के अनुसार उनके घर वालों ने कहा कि आप इनको, गोसाई जी को अपना गुरु मानिए। तो उस समय उन्होंने गोसाई जी से काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, तो उनको संतोषजनक तरीके से जवाब नहीं मिल पाया, तो उन्होंने गुरु मानने से इनकार कर दिया उनको। लेकिन उनकी माता जी के आग्रह पर वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि हम, जब तक हमको पूरे गुरु नहीं मिल जाते तब तक जो है उन्होंने ये माता जी से वादा किया कि ठीक है, तब तक हम इनको गुरु मानेंगे, और उसके बाद जो पूरे गुरु मिल जाएंगे तो हम गोसाई जी से नाता तोड़ लेंगे। तो जब स्वामी जी महाराज से को उन्होंने एक पूरे गुरु के रूप में देख लिया और उनको माना, तो वो गोसाई जी से मिले और उनसे उनको स्वामी जी महाराज के बारे में पूरी बात बताई और उनसे आग्रह किया उनकी, हमको इजाज़त दीजिए कि हम उनको गुरु माने, और उनसे भी निवेदन किया कि आप भी उनके पास चलिए और उनका सत्संग अटेंड कीजिए। तो उन्होंने, गोसाई जी ने उनको आदेश दे दिया था और इजाज़त दे दी थी, और वो भी खुद भी, गोसाई जी भी स्वामी जी महाराज के पास आए थे सत्संग अटेंड करने के लिए। तो प्रीति प्रतीति शांत हुई, मन की जिज्ञासा लेके आए थे प्रश्नों का अंबार। प्रीति प्रतीति ऐसी जागी, करते सत्संग सेवा दिन व रात, तन मन धन संग सूरत सेवा, करते काम पर ध्यान लगातार, करते काम पर ध्यान लगातार। कहते हैं ना, दिल बयार दस्त बकार, मतलब मन में प्रीतम के स्वरूप का ध्यान और हाथ संसारी कर्तव्यों का पूरा करने में संलग्न। तो इस तरह से, और शुरू में स्वामी जी महाराज के पास जो है पहले वीकली जाते थे, फिर अल्टरनेट डे पे जाना शुरू किया, फिर डेली जाना। उसके बाद तो ऐसा हुआ कि नौकरी से आते थे और थोड़ा देर रेस्ट करके घर पे, और तुरंत वहाँ पे पन्नी गली स्वामी जी महाराज के घर पे चले जाते थे, वहाँ पे अपना सत्संग अटेंड करना और सेवा करना, तो उसमें वो अपना समय व्यतीत करते थे। तो किया सेवा अनोखा अद्भुत, किया सेवा अनोखा अद्भुत, जिसका कोई वार न पार, पानी सफाई रसोई पालकी, किया घर बाहर एक सार। मीठा पानी जो है वो शहर के बाहर मिलता था कि कुएं पे, तो वहां से वो नंगे पांव जाते थे और वो स्वामी जी महाराज के लिए भर के लाते थे। और ऐसा भी कई बार होता था कि उनसे कोई रास्ते में पीने का पानी मांग देता था पीने के लिए, तो वो उनको पिला भी देते थे। फिर उनको ऐसा लगता था कि अरे ये अब स्वामी जी महाराज के लिए पानी उपयुक्त ना रहा, तो फिर वो दोबारा जाते थे भरने के लिए और वो भर के लाते थे। और एक बार ऐसा यूं हुआ कि उनका लाते समय घड़ा टूट गया, तो कुम्हार के पास गए दूसरा घड़ा लेने के लिए, तो उस टाइम उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अपना सॉल वहाँ पे रख दिया और घड़ा लेके पानी भर के ले आए, और अगले दिन जाके सॉल वापस लिया पैसा देकर। तो इस तरह का उनका सेवा रहा है। पानी सफाई रसोई पालकी, किया घर बाहर एक सार, संतन मत कीजे जारी, सदगुरु से किया गुहार, संतन मत कीजे जारी, सदगुरु से किया गुहार, था बसंत 1861, सपना सत्संग आम का हुआ साकार। अब देखिए 1861 बसंत में उन्होंने ये मालिक से रिक्वेस्ट किया था स्वामी जी महाराज से, और कुल 2.25 साल के बाद ही, जब वो नवंबर 1858 में मिले थे, और कुल 2.25 साल के ही समय में वो इतने ज्यादा जुड़ मिल गए थे और इतने लीन हो गए थे सत्संग सेवा में कि स्वामी जी महाराज ने उनके जो गुजारिश को, उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और सत्संग सबके लिए जारी हो गया। तो प्रेम वाणी पत्र समाचार, प्रेम वाणी प्रेम पत्र समाचार, किया ऊंचे लोगों का इजहार, किया ऊंचे लोगों का इजहार, वेदांती सूफी ज्ञानी योगी जो थे पहुंचने में लाचार, वेदांती सूफी ज्ञानी योगी जो थे पहुंचने में लाचार। उन्होंने प्रेम वाणी जो पद्य में है, और प्रेम पत्र पहले 15 दिन पे प्रकाशित होता था, उसको बाद में 6 भागों में संकलित करके अभी प्रकाशित हुआ है। तो उन्होंने इतने ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं इसके प्रेम वाणी और प्रेम पत्र के अलावा भी, कि राधा स्वयं मत उपदेश, निज उपदेश, जुगत प्रकाश, और न जाने कितने और ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो वेदांती सूफी ज्ञानी योगी जो थे पहुंचने में लाचार, और जो लोग आते दूर दूर से सुनने वचन करने दीदार, नजरे करम वे सब पे करते पर भाया नहीं दिखाना चमत्कार।
वो जो है जब रिटायर होने के बाद 24 घंटे में 3-4 घंटे ही वो आराम करते थे। बाकी समय जो है सबसे मिलना, विचार विमर्श करना और सत्संग और सारी चीज़ों में, इन्हीं सब आध्यात्मिक चीज़ों में वो लीन रहते थे और पोथियों को लिखवाना, पुस्तकों को लिखवाने में रहते थे। तो और उनको कोई चापलूसी और प्रशंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनकी कोई तारीफ करता था तो वो पसंद नहीं करते थे, उसको डिमोरलाइज करते थे कि नहीं भाई इस तरह से नहीं हमको करना है। और उनकी महिमा और प्रसिद्धि इतनी तेजी से फैलती चली गई जैसे केसर की सुगंध की तरह, कि लोग जो है काफ़ी जो इंटेलेक्चुअल थे और उस टाइम के और प्रोफेशनल थे, जो शब्द अभ्यास के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते थे और या थोड़ा बहुत भी जानकारी उनको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया तो वो सत्संग से जुड़ते चले गए। इसके अलावा उस टाइम में दूसरे धर्म के लोग भी, चाहे हिंदू, मुसलमान, जैन, पारसी, ईसाई, उसके अलावा भी और भी धर्मों के लोग भी राधा स्वामी मत के जो है से जुड़ते चले गए। उनको भी उपदेश दिया गया। तो उनको जो है, और ऐसा भी हुआ कि उनके विरोधी जो है जब वहाँ उनकी गली से गुजरते नहीं थे, क्योंकि वो उनको ऐसी मन में धारणा बैठ गई थी कि अगर उनके घर पे ऊपर जो लैंप जल रहा है उसको देख लिया तो वो अपने सांसारिक चीज़ों से दूर हो जाएंगे और आध्यात्म में पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, तो सांसारिक लगाव कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो वो लोग लैंप की तरफ देखते नहीं थे। तो इस तरह की उनके अंदर जो है उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षण से भरा हुआ था और उनकी दृष्टि जिस पे पड़ जाती थी वो लोग खींचे चले आते थे वे राजाओं के राजा, थे वे राजाओं के राजा, सेवा करते बन के दीनहीन फकीर, सेवा करते बन के दीनहीन फकीर, उनसा हुआ न कोई दूजा, बदल दी हम सबकी तकदीर, बदल दी हम सबकी तकदीर। उस टाइम के प्रसिद्ध विद्वान थे मैक्स मुलर, उन्होंने एक किताब लिखी थी रामकृष्ण जी के ऊपर, उनका जीवन और शिक्षाएं 1898 में। तो उस टाइम उन्होंने उनके हुजूर महाराज के व्यक्तित्व का काफ़ी उन्होंने उस अपनी किताब में उल्लेख किया कि और उससे काफ़ी प्रभावित थे। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा उनके बारे में उनकी काफ़ी तारीफ लिखी थी। इसके अलावा लुधियाना के पास के गांव की एक वृद्ध महिला जो अपने हाथ से सूत काट के और खद्दर का जो है लिबास हुजूर महाराज के लिए बना के लेके आई थी। और जब वो सत्संग में आई और उन्होंने देखा कि हुजूर महाराज तो बहुत महंगी और अच्छी पोशाक पहने हुए हैं, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो हुजूर महाराज को भेंट कर सके। और जब वो मत्था टेकने मालिक के हुजूर महाराज के पास गई और उसका जो पोटली जो है वहाँ पे गिर गया, तो हुजूर महाराज ने पूछा इसमें क्या है, तो उसको फिर बताना पड़ा। जब बताया तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या है, आप लाओ मैं इसको पहनूंगा। और अंदर गए, पहन के आए उस लिबास को और सबको दिखलाया और उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी है और इनमें सारे मतलब पोशाकों में ये सबसे अच्छी है। तो और उसके बाद से जो लोग उनके लिए पोशाकें लाए थे उन्होंने सब सत्संगियों को बांट दी और उस वृद्ध जो सत्संगी थी उनको भी काफ़ी कपड़े और उनको पुरस्कार के तौर पे दिए। तो इस तरह से थे वे राजाओं के राजा, सेवा करते बन के दीनहीन फकीर, उनसा हुआ न कोई दूजा, बदल दी हम सब की तकदीर। लास्ट लाइन है, गुलिस्ता है अब भी गुलजार, गुलिस्ता है अब भी गुलजार, हर जर्रे में दिखता तेरा नूर, नवाजा है तूने अपने रहमो करम से, नवाजा है तूने अपने रहमो करम से, ख्वाहिश है उम्र गुजरे तेरे शुक्राने में हुजूर, ख्वाहिश है उम्र गुजरे तेरे शुक्राने में हुजूर। थैंक यू। राधा स्वामी।